नमस्कार दोस्तों। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कॉपर के बिना ये दुनिया कैसी हो सकती है? आपका मोबाइल से लेके इंटरनेट से लेके आपकी कार जो है या फिर बिजली, ये सब चीजें गायब हो सकती हैं। और ये ऐसी कमोडिटी है, ये एक ऐसा धातु है जो 10,000 साल पहले, जिसे हम ताम्र युग कहते हैं, तब उसकी जितनी रेलेवेंस थी वही रेलेवेंस आज भी 10,000 साल बाद है। ये इसके रेलेवेंस को दिखाता है। और ऐसी कमोडिटी अगर आपके पोर्टफोलियो में हो या इससे रिलेटेड शेयर्स हो या स्टॉक्स हो, तो वो उतने ही रेलिवेंट आपका पोर्टफोलियो रहेगा जितने की बाकी आपका एसेंशियल एसेट क्लास जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा। इसकी रिक्वायरमेंट चाहे वो आप नहीं, मतलब कि यहाँ पे जो इजाद हुई हैं इनकी डिमांड्स एआई में, डेटा सेंटर्स में, या फिर और जगह इलाज में इसका इस्तेमाल होता है, तो इन सब चीजों में ये कमोडिटी इरिप्लेसेबल है। और इसकी वजह से इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इलेक्ट्रिसिटी के एक वायर को देखें, जब से इजाद हुई है तब से अब तक इस कमोडिटी को किसी ने भी रिप्लेस नहीं करा है। जैसे कि बैटरी में पहले आपको लेड बैटरी आया, फिर यहाँ पे लिथियम आया, फिर आपको सोडियम आयन आया, लेकिन आपने इसमें रिप्लेसमेंट नहीं सुना होगा। कहीं कहीं एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है, लेकिन जब बात यहाँ पे आती है पावरफुल कनेक्टिविटी की, तो हमेशा कॉपर को ध्यान दिया जाता है क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए, ये बात तो हुई कि कॉपर के यूजेस, इसके इंपॉर्टेंस को लेके, लेकिन पोर्टफोलियो में क्यों रहना चाहिए और आगे आने वाले समय में इतना रिलेवेंट क्यों है, इस पे आज हम एक चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन ही लेके आई हूँ, जिससे आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ यहाँ पे खुद ही जज कर पाए कि ये कमोडिटी ने किस तरीके की मूवमेंट्स दी हैं और क्यों ये आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, उसे ही एक बारी आपके सामने लाना चाहूंगी। और ये कॉपर के बारे में ये इसकी कहानी कहता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो स्लाइड्स है इस पे आप इसलिए ध्यान देंगे क्योंकि अभी कॉपर ने आपको कॉमिक्स में 3 जगह ये ट्रेड होता है, जो इसका बेंचमार्क है पेपर ट्रेडिंग में, जिसमें लंदन मेटल एक्सचेंज सबसे बड़ा है, फिर यहाँ पे कॉमिक्स डिवीजन है जो कि यूएस में है, फिर हमारा यहाँ पे मतलब कि चाइना का मार्केट आता है, फिर हमारे एमसीएक्स पे ये ट्रेड होता है। तो हर जगह का ये बेंचमार्क जो है वो मैंने कोशिश करी है इसको लेने की। और क्यों ये इतना मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, इस पे भी हम ध्यान देंगे। तो कॉपर प्राइस की ट्रेजेक्ट्री अगर आप देखेंगे तो 2020 में, ये मैं डॉलर टर्म्स में बोल रही हूँ, फिर मैं रुपए टर्म्स में भी आऊंगी, तो ये 6200 के करीब था। 2026 में ये दुगुना से भी ज्यादा होता है, यानी कि फिर से इसने 14,000 वाला जो लेवल है डॉलर टर्म्स से, इसने क्रॉस कर लिया है। 35 में प्रोजेक्शन यहाँ पे 17,000 का नहीं, इससे बहुत बड़ा प्रोजेक्शन हो सकता है, क्योंकि 17,000 हो सकता है कि हम यहाँ पे 27 में ही आता हुआ देखें। अब वो यहाँ पे है कि जो क्यों इतनी चीजें अचानक से इतना बढ़त क्यों आ गया कॉपर में। तो सबसे बड़ी बात है कि इसे क्रिटिकल मिनरल्स के लिस्ट में रखा गया है। क्रिटिकल मिनरल्स के लिस्ट में आते ही ये चीजें सेफ गार्ड हो जाती हैं, जैसे कि जिस देश में ये होगा वो पहले अपने लिए रखेंगे, एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। और जितने भी आपको क्रिटिकल मिनरल्स में, जैसे कि आपको सिल्वर आ गया, कॉपर आ गया, और काफी सारी चीजें हैं, वो वेपन्स में भी इस्तेमाल होती है। और जिस तरीके से वॉर बढ़ता जा रहा है ना, इसकी डिमांड जो है ये भी बढ़ती हुई यहाँ नजर आ सकती है। चलिए, अब यहाँ पे एलएमई और शेफे की इन्वेंट्रीज की बात करेंगे। तो आप लोग जो नहीं जानते हैं उनके लिए है कि लंदन मेटल एक्सचेंज और जो शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज है चाइना का, वो दो बहुत बड़े यहाँ पे मतलब पावर हाउस हैं ट्रेडिंग के लिए। और उनके वेयर हाउस में, यानी कि उनके पास जो रखी हुई इन्वेंट्री है, वो यहाँ पे अब थोड़ी सी मतलब कि कम होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ी है और प्राइस जो है वो प्रीमियम पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप बोलेंगे कोडाल्को क्या है। तो कोडाल्को बहुत बड़ा माइंस है चाइल में, वहां पे उन्होंने प्रोडक्शन को लोअर किया है। और चाइल का प्रोडक्शन जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। उन्होंने यहाँ पे अपने मतलब कि विंटर स्टॉर्म्स आया था, फिर यहाँ पे कुछ चीजें सिस्मिक एक्टिविटीज की भी मतलब वहाँ गुंजाइश है, तो जिसकी वजह से डर है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा। फिर एक चीज हम यहाँ पे करेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड, जो किसी भी मेटल्स के प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है, उसके प्राइस मल्टीफोल्ड यहाँ पे ऊपर गए हैं बिकॉज ऑफ सप्लाई डिसरप्शन जो हमारा हुआ है। कहाँ पे हमारा हुआ है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, इसकी वजह से भी प्राइसेस ऊपर की तरफ गए हैं। ट्रीटमेंट चार्जेस डीपर निगेटिव है। ये आप कहेंगे कि निगेटिव है तो फिर प्राइसेस पॉजिटिव क्यों होते हैं? अब क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड जब उनका बाय प्रोडक्ट है, वो हायर प्राइस उनको रिटर्न में दे रहा है, तो वो कम चार्जेस, निगेटिव चार्जेस के साथ ही कॉपर को रिफाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, अब अगले साइड से बात करेंगे। ये पॉइंट आपके लिए बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट है
क्योंकि हम जब प्रोजेक्शन आगे का देते हैं और वो हायर साइड देते हैं, तो समझने वाली बात है कि इसमें हायर साइड क्यों जाना है। तो आपको थोड़ी सी इन डेप्थ स्टडी होनी चाहिए जिस चीज में आप अपना हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं, और ये सिर्फ कुछ मिनट के वीडियोस में आपको मिलते हैं। यानी कि जब 2005 या 4 का समय था, ये वाला आप देखेंगे बार, इसमें आपको पता चलेगा कि उस समय ये जो ब्राउन एरिया है डिस्कवरी दिखा रहा है, ये वेटिंग टाइम दिखा रहा है फिजिबिलिटी के लिए, और ये दिखा रहा है कंस्ट्रक्शन से प्रोडक्शन में हम कैसे आते हैं। कोई भी माइंस जब यहाँ पे बनती थी तो लगभग 9.5 साल का समय लगता था क्या करने में, डिस्कवर करने में, एक्सप्लोर करने में, स्टडी करने में। यानी कि यहाँ पे माइंस हो सकती है, पॉसिबिलिटी बन रही है, कितना यहाँ पे मतलब कि माइंस निकल के आ सकता है, कैपेसिटी हो सकती है, इन सब चीजों की यहाँ पे स्टडी होती थी। फिर यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी होती थी कि ये मतलब कि वायबल है या नहीं इस प्रोजेक्ट को करना, क्योंकि मान लीजिए आपने बहुत पैसा लगा दिया और वहां बहुत कम ओर्स मिले तो वो वायबल नहीं होता है। तो ये सब सारी चीजें भी यहाँ पे देखी जाती थी। फिर 2 साल लगता था हमें ये प्रोडक्शन में लाने में। तो इतना था, तो इन टोटल अगर आप मान लीजिए तो पहले 12 साल, 12.5 साल का समय लगता था। 2010 और 14 में बढ़ के ये कितना हो गया, ये हो गया 16.5 साल, यानी कि 4 साल बढ़ गया। अब न्यू माइंस कम एक्सप्लोर हो रहे हैं, तो 2015-19 में क्या हो गया, ये बढ़ के हो गया 17.5 साल, 17.5 years। और यहाँ पे आते आते हम कितने हो गए, 18 years का हमें यानी का इंतजार हमारा लंबा हो गया। यानी कि एक नए माइंस के लिए आपको 18 years का वेट करना पड़ेगा, जब अभी से आज के डेट से हम एक्सप्लोर करना शुरू करें तो। लेकिन हमारा जो नई डिमांड्स जो है वो तो फटाफट आती जा रही है, एआई में आ गया, डेटा सेंटर्स में आ गया, ईवीज में आ गया, वो तो बढ़ती जा रही है। उसमें तो कोई भी मतलब बहुत एक्सप्लोरेशन में बहुत समय नहीं लगता है, कोई नई चीज ईजाद होती है तो वो शुरू हो जाती है। तो यही कारण है कि अभी रिसेंटली जो एक अपसाइड आया है, तो आपने इसमें देखा होगा कि मतलब कि प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है और यहाँ पे डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इस बीच में डिमांड मल्टीफोल्ड हुआ और प्रोडक्शन जितना लो हो रहा है, चाहे मतलब बढ़ नहीं रहा है बहुत ज्यादा, 1 to 2% से बढ़ रहा है, तो फिर इसको संभाल कौन रहा है। ये मेटल्स जो है रिसाइकलिंग के लिए भी जाना जाता है, तो जो रिसाइकल स्क्रैप से रिसाइकल होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे सेफ गार्ड करता हुआ नजर आता है प्राइसेस को ऊपर जाने में। अगर आप डिमांड की बात करेंगे कि कौन कौन सा सेक्टर्स है जहाँ पे इसके यूजेस बहुत ज्यादा है, पहले कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा पार्ट लेता था, मुझे याद है ये 40% तक रहता था, अब ये 28% हो गया। पावर ग्रिड में 16% हो गया। अच्छा, पावर ग्रिड नए नए लगते हैं यूएस में, फिर दोबारा वो हो रहा है मतलब कि जो ग्रिड्स होते हैं वो रिपेयर होते हैं, वहां पे भी मतलब लगता है ये। 15% इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ट्रांसपोर्ट ईवीज काफी ज्यादा सेक्टर ये बढ़ा है। इंडस्ट्रियल डिमांड 11% हो गई, 7% इसका आपको रिन्यूएबल्स में आ गया। डेटा सेंटर ये नया आ गया, समझ गया ना आप, ये अपना ईवीज और ये डेटा सेंटर, ये सब नए नई चीजें हैं और अदर्स। यानी कि इन टोटल जब आप यूजेस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको डॉक्टर कॉपर क्यों बोलते हैं। और डॉक्टर कॉपर यानी कि ये इकोनॉमी के हेल्थ को क्यों यहाँ पे बताता नजर आता। अब जैसे इसकी डिमांड कम होगी, इट मीन्स की इकोनॉमी में डिमांड नहीं है। चलिए, अब डिमांड एक्सप्लोजन क्यों हुआ है पहले इसकी तो बात करें, फिर हम यहाँ पे आउटलुक की बात करेंगे। एआई डेटा सेंटर्स ये नई चीज है, और ये हमारे एक डिकेड पहले तो हमें पता ही नहीं था कि एआई और डेटा सेंटर्स में कितनी यूजेस होती हैं। चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो करंट इंटेंसिटी क्या है डिमांड की, यानी कि आपको 50,000 टन का कॉपर किसमें डिमांड आता है, 1 गीगाबाइट डेटा सेंटर में। समझिए कितना बड़ा डिमांड है, और गूगल जो खोल रहा है ना इंडिया में, वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है कॉपर का, तो हमारे देश में तो और भी ज्यादा डिमांड है। अब 2035 तक ये डिमांड कितना बढ़ता हुआ चला जाएगा, 4.3 मिलियन टन में ये बढ़ेगा। यानी कि कॉपर जो है आपको मतलब कि कितना यूज हो रहा है पूरे उसमें, 0.5% हो रहा है। तो इसका एक मतलब ये भी है, हम बोलते हैं कि जब ये हर दिमाग में सवाल आता है बहुत, और आना ही चाहिए, क्यों नहीं, हमारे पास आता है कि जब ये इतना बढ़ जाएगा ना तो हम इसका रिप्लेस कर देंगे किसी और मेटल से। क्या होता है ना कि ये चीज तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन इसका डिमांड आपने देखा है कितना बड़ा है, हर जगह इसका डिमांड है। ट्रांसपोर्ट में है, इंडस्ट्री में है, रिन्यूएबल्स में है, डेटा सेंटर में है, कंस्ट्रक्शन में है। लेकिन एक जो आप बिल्डिंग बनाते, कंस्ट्रक्शन तो मैंने बोल दिया, एक बिल्डिंग बनाते कहाँ कहाँ होता है, आप जब उसमें मतलब कि वायरिंग होती है उसमें होता है, थोड़ी और चीजों में कॉपर यूज होता है। तो डेटा सेंटर में मान लीजिए कि 0.5% का इसका यूजेज है, तो इनसेंसिटिव होते हैं बायर्स, उनको लगता है चलो भैया एक बहुत छोटा इनपुट का कॉस्ट बढ़ा है, ये हम दे देंगे। तो ये प्राइस इंसेंसिटिव होना कॉपर को मतलब कि महंगा और ज्यादा बनाता जा रहा है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 83 केजी है यहाँ पे डिमांड आ रहा है, लेकिन जब हमारा आइस इंटरनल कंबशन इंजन जब हमारा बनता था उसमें कितनी रिक्वायरमेंट होती थी 23 केजी की। 23 केजी से हम 83 केजी आ रहे हैं, यानी कि 44 टाइम्स हमारा जो मतलब कि रिक्वायरमेंट है ना बढ़ता जा रहा है। और जितनी ईवीज आप देख रहे हैं ना, समझिए उतना कॉपर का डिमांड जो है बढ़ता जा रहा है। वो आप अपने आंख से देख रहे हैं। आप डेटा सेंटर हम नहीं जा सकते, नहीं देखते, वो जनरली आपको मतलब दिखेगा नहीं, लेकिन गाड़ियां तो आपको दिख रही हैं कि तो गाड़ियां जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और कितना डिमांड है, 10.4% के सीएजीआर से ये यूज होता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे 10% का सीएजीआर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये मूवमेंट जो है ये आपको बताएगा कि किस तरीके से ये डिमांड बढ़ती जा रही है। फिर हम आ जाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, आ जाते हैं। ये हमारा मतलब डिमांड अलग बढ़ रहा है, और खासकर वॉर के बाद बढ़ता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे 5.5 ट्रिलियन मेगावाट सोलर में यूज होता है, और 4.4 जो है ये टरबाइन में यूज हो रहा है। अब ये जो यूजेस है ये आपको बढ़ने वाले हैं कितने, 2.5 से 7 टाइम्स मोर कॉपर जो है वो रिक्वायरमेंट आएगा 2035 तक। अब इसमें क्या है कि मतलब जो ऑफशोर विंड होते हैं, जो विंड एनर्जी आप देख रहे हैं, उसमें भी डबल मतलब आपको यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ेगी, उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती चलेगी। ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, यही मैं बोल रही थी। ग्रिड मॉडर्नाइजेशन काफी जगह हो रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो, इसका डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर 2025 की बात करें तो 12.5 मिलियन टन का कंजम्पशन था, लेकिन 30 तक, हम 26 में तो आ ही गए, 26 में तो हमारा मतलब आधा हो चुका है, 30 तक ये डिमांड जो है ये 15 मिलियन टन के करीब जाएगा। और इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसमें इन्वेस्टमेंट इतनी की आपको जरूरत पड़ेगी